डॉक्टर्स की आज सबसे बड़ी हड़ताल है। 24 घंटे डॉक्टर्स हड़ताल पर रहने वाले हैं। आज सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है, जो कि कल 6 बजे तक रहने वाली है ये हड़ताल। तो यानी शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर रहने वाले हैं। पूरा मामला जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी का हुआ, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 मांगे हैं जिनको लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जो महिला डॉक्टर थी उसके परिवार को भी कई सुविधाएं प्रदान करने की मांग इन डॉक्टर्स की तरफ से हो रही है। लगातार सीबीआई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। एक के बाद एक कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जो डॉक्टर्स का आक्रोश है, डॉक्टर्स का जो गुस्सा है, वो थम नहीं रहा है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ मरीज भी काफी ज्यादा परेशान है। आईएमए की तरफ से कुल 5 ऐसी मांगे हैं जो कि रखी गई हैं, लेकिन ये जो 24 घंटे की हड़ताल है इसका असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ कोलकाता बल्कि कोलकाता के अलावा राजधानी दिल्ली तक इसका असर है। क्या कुछ स्थिति फिलहाल ग्राउंड जीरो पर है, वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी अलग अलग स्थानों से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केशव झा जुड़ रहे हैं दिल्ली से, अखिलेश जुड़ रहे हैं भोपाल से, इसके अलावा सर्वेश पटना से, देव घोष कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको कोलकाता ही लिए चलते हैं, देव वहां से जुड़े हुए हैं। देव, क्या कुछ स्थिति कोलकाता में फिलहाल है? अभी आपने तस्वीरें भी इसके पहले दिखाई थी जिस तरीके से मरीज वहां पर परेशान हैं, तो अब फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें कोलकाता से निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे आरजी कॉलेज विद हॉस्पिटल में जैसे तमाम जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, ट्रेनिंग डॉक्टर्स सब हड़ताल पर बैठे। मैं क्या हमारा प्रश्न बताना चाहूँगा, यहाँ की तस्वीर दिखाने के लिए वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस, ये मांग करते हुए तमाम 9 दिन बीत गया है, लेकिन अब तक आरोपी कौन है और इस मामले में कौन कौन जुड़े हुए उनको सजा नहीं मिला। तो आइए ट्रेनिंग डॉक्टर से बात करते और पूछते क्या बोलना चाहेंगे और क्या मांग रखें। ये जारी है, हम लोग बस जस्टिस मांग रहे थे कि जो भी हो जस्टिस मिल जाए बस। 9 दिन बीत गया, अब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 9 दिन आज को लेकर 9 दिन हो गया, केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है। साथ ही साथ आप भी हड़ताल पे, तमाम सारे भारत वर्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सब हड़ताल में बैठी है। क्या बोलना चाहोगे और क्या मांगे? ये इन्वेस्टिगेशन तो वो लोग जानेंगे, हम लोग को बस सपोर्ट करना है इन लोगों को। हम लोग दूसरे कॉलेज से आए हैं, गुरु नानक डेंटल कॉलेज से, बस इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन बारे में तो वो लोग ही जाने, पर हम चाहते हैं बस जस्टिस मिल जाए। समझ नहीं आया मैं। दोबारा जो 9 दिन हो गया हड़ताल पर, ये क्या बोलना चाहिए? Till we get justice, we'll continue the process and rallies and all the protests. Thank you. देखिए बिल्कुल, जैसे तमाम वी वांट जस्टिस, वी डिमांड जस्टिस, 9 दिन बीत गया है, लेकिन अब तक और इस केस में, इस मामले में और कितने आरोपी जुड़े हुए हैं जबकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तमाम सारे जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ से दूसरे कॉलेज के ट्रेनिंग डॉक्टर्स सब हड़ताल पे बैठे हैं और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आज संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल, साथ ही साथ संजय रॉय को सीजीओ बिल्डिंग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो है सॉल्ट लेक में, वहां पे लेकर पूछताछ जारी है। और एक टीम आरजी का और हॉस्पिटल में जहां पे क्राइम सीन हुआ था, ये लोग कर वहां रहे पे हैं 3D और इनका कहना है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम हार नहीं मानेंगे। और इसी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपके पास में लौटूंगी, अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली। केशव वहां से जुड़े हुए हैं। केशव, आप कहां पर फिलहाल मौजूद है और कैसी वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल पलक, देखिए इस वक्त मैं आरएमएल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आरएमएल हॉस्पिटल के जो लेडीज़ और जेंट्स जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, ये आपको प्रोटेस्ट करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। डॉक्टर आज सुबह से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आरएमएल में पिछले 1 हफ्ता से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ये लोग ओपीडी बिल्डिंग तक मार्च करके एडमिन बिल्डिंग पर पहुंची है। ये फीमेल भी है, मेल भी, सभी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर। और देख सकते हैं इनके हाथ में कई पोस्टर भी आपको दिखेगा। आप यह करती चीख पुकार फिर भी चुप क्यों है सरकार, इस तरह के स्लोगन लिखा हुआ जो पोस्टर है इनके पास है। और
साफ तौर से नारेबाजी भी करते हुए आपको ये डॉक्टर नजर आ रहे होंगे। और आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए IMA की तरफ से जो है वो पूरी तरह से पूरे देश में जो है वो मेडिकल सुविधाओं पर जो है ब्रेक लगाने का आह्वान किया गया था, यानी कि OPD सेवा, कोई भी सर्जरी नहीं होगा। हालांकि जो इमरजेंसी में और ICU में जो एडमिट है पहले से मरीज, उनका ट्रीटमेंट जरूर डॉक्टरों की तरफ से किया जाएगा, लेकिन किसी भी सरकारी और कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी IMA को समर्थन दिया और दिल्ली के कई जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर भी OPD सेवा आज बंद कर दिया गया। डॉक्टर कोई काम नहीं कर रहे हैं और इस वक्त देख सकते हैं वी वांट जस्टिस के नारेबाजी करते हुए यहाँ पर डॉक्टर आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तस्वीरें अमूमन दिल्ली के सभी हॉस्पिटल में इसी तरह की तस्वीरें हैं, न सिर्फ RML बल्कि RML के अलावा एम्स, सफदरजंग और GTB अस्पताल, सभी सरकारी हॉस्पिटल में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर पूरी तरह से OPD सेवा ठप पड़ी हुई है। बिल्कुल केशव, इनकी मांग अपनी जगह है, 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज भी काफी ज्यादा परेशान है। हर शहर से कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बात अगर भोपाल की कर लें अखिलेश, भोपाल में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि मरीज वहां पर भी बहुत परेशान है और इन लोगों की क्या कुछ मांग है सरकार से? देखिए पलक, इस वक्त मैं एम्स की OPD के बाहर ही मौजूद हूँ। आज OPD में एक तरह से मरीजों की जांच नहीं हुई और जिस तरह की दिल्ली की भावना है, कुछ वैसी ही भावना भोपाल में ही होती है, जो हमने देखा कि आसपास के लोग आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का अपना प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं और स्लोगन रेस हो रहे हैं, तख्तियों बैनरों के जरिए अपनी मांग रहे हैं। और गांधी जी के जो चरखा है उसके ठीक सामने एक तरह से अहिंसावादी तरीके से हम कह सकते हैं अपने प्रदर्शन वो कर रहे हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि जिस तरह की घटना हुई उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, क्या कहोगे? रेपिस्ट को जल्द से जल्द फांसी देनी चाहिए। आज 16 अगस्त हो गई है और रेपिस्ट के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, उनका कुछ सरकार ने किया ही नहीं। सरकार से जो डिमांड है साफ तौर पे कि जिसने गुनाह किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सीनियर डॉक्टर हमारे साथ है। सर, जिस तरह से आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ मरीजों को भी दिक्कत आ रही है, उसको लेकर उसको देखते कुछ हमने कदम उठाए हैं क्या? मरीजों को लिए हमारे फैकल्टी जो हैं एम्स भोपाल के सारे सीनियर फैकल्टीज़ वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, OPDs भी वो अभी देख रहे हैं और इमरजेंसी सवारी से हमारी चालू है। और जिस तरह से आज डॉक्टरों की हमारी प्रोटेस्ट है, इसमें रेसिडेंट डॉक्टर और सीनियर रेसिडेंट इसमें शामिल है। 9 तारीख की घटना और 14 तारीख को जिस तरह से वहाँ उत्पात हुआ कोलकाता में, इसके बाद आप लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुबह 6 से अगले दिन सुबह 6 तक चलेगा। कब तक बैठने का इरादा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा दिन पे दिन हमारी स्ट्राइक बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि न्याय जल्द से जल्द मिले और हम भी चाहते हैं कि ये स्ट्राइक खत्म हो ताकि मरीजों को हम भी अपनी सेवाएं और प्रदान कर सकें। किसी की तरफ से कोई बातचीत सामने आई है, चाहे मध्य प्रदेश शासन हो या देश की बात हो, किसी तरह से जो आपकी डिमांड्स हैं उनको लेकर कोई बात बनती नजर आई? वर्बली बात बनती हुई आ रही है कि हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हम ये चाहते हैं कि हमें आश्वासन दे दिया जाता है और हम शांत हो जाते हैं। बट हम ये चाहते हैं कि इस बार हमें वो लिखित में दे, लोकसभा राज्यसभा में दोनों सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट वहाँ पे पारित किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पारित किया जाए, आगे बढ़े। और आप देख सकते हैं पलक, ये तस्वीर है एम्स में किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो बैठे हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि OPD चल रही है, लेकिन जो हमने देखा कि OPD की जो व्यवस्था उस तरह से नहीं चल रही जैसा होनी चाहिए। इमरजेंसीज की व्यवस्था जरूर हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और 9 तारीख की घटना के बाद तो खासतौर से जो गुस्सा बढ़ा वो 14 तारीख की घटना के बाद, जिस तरह से तोड़फोड़ हॉस्पिटल में हुई, जिस तरह से कैमरे तोड़े गए, सबूत नष्ट किए गए उसके बाद से। और आप देख सकते हैं पलक, लगातार आक्रोश क्योंकि देखने को मिल रहा है। अखिलेश, एक बार पटना का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अगर हम बात करें पटना के तमाम जो हॉस्पिटल्स है उनकी, तो कौन कौन सी सेवाएं खुली हुई हैं, कौन कौन सी सेवाएं बंद है, मरीजों के क्या हाल है वहां पर? देखिए पलक, सीधे तौर पे कहा जाए तो इमरजेंसी को छोड़कर तमाम सेवाएं जो हैं वो बाधित हैं। देखिए IGIMS में इस वक्त मौजूद हैं और डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सीधे तौर पे मांग यही है कि वी वांट जस्टिस और इस तरह की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। और सीधे तौर पे यहाँ पे जो छात्र हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनको यही मांग है कि उनका कहना है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट किस लिए है, क्या चाहते हैं आप लोग? CBI ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, अभी क्या लगता है कि आप लोग? अरे गिरफ्तार किया तो हम ही लोग के इस मूवमेंट की वजह से ना। आप तो बोल रहे थे कि न्याय मिल गया, अपराधी पकड़ा गया। आज तो कहानी कुछ और निकल के आ रही है। आज तो कल्पिट कोई और निकल के आ रहा है। ये गैंगरेप साबित हो रहा है। अगर ये मूवमेंट नहीं होता, ये स्ट्राइकें नहीं होती, तो जो न्याय हम लोग को परोस के दिया गया था
एक एस्केप के रूप में नाम लेना उचित नहीं होगा, वही पड़ोस के पूरा समाज और देश रह जाता और पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिलता जो अभी उभर के सामने। क्या धरती के भगवान कहते हैं डॉक्टर को, क्या धरती के भगवान सुरक्षित हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्टर्स हैं एंड वी सेव लाइफ्स। अब ये नहीं पता भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, लेकिन आपको इतना पता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके पास इतना पावर है कि वो हमारी आवाज सुन सके, कुछ एक्ट कर सके। सो प्लीज एक्ट, सेव योर डॉक्टर्स, अदरवाइज देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू सेव योर लाइफ समडे। देखिए हमारे साथ आईएमए का पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ हैं अजय कुमार और अभी एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। सर, जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये कब तक चलेगा और क्या डिमांड है? देखिए, आईएमए ने कहा है कि ये प्रोटेक्टेड वार है, हमारा लंबी लड़ाई, दीर्घकालीन लड़ाई है और इसका मकसद यही है कि बरसों से जो हम लोग मांग कर रहे हैं डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, कानून बनाने के लिए, केंद्रीय कानून सीआरपीसी में डालने के लिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट का प्रोविजन को लागू करने के लिए, साथ ही जो अस्पतालों में महिला डॉक्टर आजकल 50% जो है डॉक्टर महिला डॉक्टर अस्पतालों में है, 40%, उनके लिए अलग से वॉशरूम, उनके लिए अलग से सुरक्षा, उनकी अलग से सुविधाएं देखी जाए, वो है। और तीसरा है हम लोगों का वो कानून, ये सुरक्षा और सजा, ये 3 कानून बात लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। ये अगर पूरा नहीं होगा तो आईएमए भी जो अभी 24 घंटे का किया है आंदोलन, वो लंबा हम लोग फिर कर देंगे उसको। पलक देखिए, अभी 24 घंटे का ये सांकेतिक एक तरह से प्रोटेस्ट है और अगर 3 मांगे हैं, 3 मांगे पूरी नहीं हुई तो ये प्रोटेस्ट आगे और भी बढ़ेगा। आज जब पिछले इतने दिनों से डॉक्टर सेवाएं अपनी नहीं दे रहे, क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है, मरीज इतने परेशान हैं और बेमियादी हड़ताल की घोषणा ये लोग कर रहे हैं, तो सोचकर ही डर लगता है कि आने वाले समय में जो मरीज है उनका क्या होगा। आपके पास मैं लौटूंगी देव, क्योंकि लगातार कोलकाता से बने हुए हैं जहां से इस हड़ताल की शुरुआत हुई। एक बार आपको फिर कोलकाता लिए चलते हैं। देव, जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, जब सीबीआई जैसे जैसे जांच कर रही है कई सारे खुलासे इसमें हो रहे हैं और अब जो पूर्व प्रिंसिपल है वो भी सवालों के घेरे में है कि आप उस दिन आखिर कहां थे। कई तरीके के सवाल सीबीआई की तरफ से किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए अगर ये केस को मैं एक ज्योमेट्रिकली ट्रायंगल में आपको समझाऊं, एक तरफ एक ट्रायंगल का 3 कोने को लेकर समझाऊं, एक तरफ हुआ है केस हादसा, बर्बर, रेप और हत्या, एक कोने में अगर रखे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ अगर रखे केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं सीबीआई और उससे पहले किए थे कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन किए थे, सारे तथ्य जब सीबीआई को हैंडओवर किए, तमाम सीबीआई वो तथ्यों को अभी इन्वेस्टिगेशन किया। साथ ही साथ उस दिन हॉस्पिटल में कौन कौन प्रेजेंट थी रात को जिस सेमिनार हॉल में ये बर्बर कांड हुआ है, मैं बताना चाहूंगा वो सेमिनार हॉल दिखाने के लिए जहां पे ये कांड हुआ था, उस दिन रात को कौन कौन प्रेजेंट थे। साथ में सीबीआई उनको बुला के पूछताछ कर रहे हैं। कल 4 सहयोगी डॉक्टर्स को बुला के सीबीआई पूछताछ की है। आज दोबारा एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष को पूछताछ की जा रही है। अगर पूरे मैटर को देखा जाए कि नया तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो निकला है उसके ऊपर बेस करके बात करें, कहीं ना कहीं ये लग रहा है ये हादसा जो ये रेप और मर्डर एक आरोपी का काम नहीं बल्कि और कई आरोपियों इसमें शामिल है। कल सीबीआई ने संदीप घोष को लगा तमाम 11 घंटे का जेरा किया। आज सुबह भी सीबीआई ने संदीप घोष को दोबारा लिए पूछताछ के लिए। साथ में देव, जिस सेमिनार हॉल का आप जिक्र कर रहे हैं, कई बार इस तरीके की घटनाएं अचानक हो रही हैं। आज सेमिनार हॉल का रेनोवेशन कर दिया जा रहा है, उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए कि अचानक से रेनोवेशन की क्या जरूरत पड़ गई और इसके अलावा सबूत मिटाने की कोशिश हो रही। जिस तरीके से हमने देखा इतनी संख्या में 7000 की संख्या में लोग एक साथ उस हॉस्पिटल में घुसते हैं, तोड़फोड़ वहां पर करते हैं, तो अपने आप में इस तरह की घटनाएं भी सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। बिल्कुल पलक, यही बड़ा सवाल कल एनसीडब्ल्यू टीम, नेशनल जो वुमेन टीम कमीशन टीम आए थे वही किए। अगर सेमिनार हॉल का दोबारा रिनोवेशन काम क्यों हुआ, तोड़फोड़ क्यों हुआ, क्या इसमें सबूतों को मिटाने के लिए कुछ काम चल रहा है? पहला सवाल। अगर एनसीडब्ल्यू टीम ये तमाम चीज को जब इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, कल ये सवाल किए। साथ ही साथ कल कलकत्ता के हाईकोर्ट ने जैसे बताए राय दिए आरजी कौर हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए और जो यहाँ पे जो मरीजों हैं उनको कोई दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अगर पूरी तरफ से ये चीजों को देखे, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ हड़ताल कर रहे हैं, अगर बात करें टीएमसी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, हर कोई
कल भी टीएमसी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है वो भी रास्ते पर उतरी थी। खुद ममता बनर्जी मांग रखी सीबीआई को 1 दिन के अंदर ये केस को निपटाना है और दोषी को फांसी दिलवाना है। लेकिन अगर ये बात सारे देखे कई कोने कई नजरे से 14 तारीख रात को 7,000 से ज्यादा गुंडे फौज जो आकर यहाँ पर तोड़फाड़ की बिल्कुल